जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में जो चल रही है, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर, यानी कि डीबीपीएसटी को लेकर कि कितने लोग डीबीपीएसटी में अनुपस्थित हो सकते हैं, कितने लोग डीबीपीएसटी में फेल हो सकते हैं और डीबीपीएसटी में जाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि कितने लोग जो है डीबीपीएसटी में फेल हो सकते हैं। तो देखिए, डीबीपीएसटी में फेल होने की बात करूं तो इसमें बहुत कम लोग ही फेल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसमें आपको बहुत कम ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता कि जो भाई हमारा या जो हमारी बहन रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाई है उसके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इस बार जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होने की चांस नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने के चांस बहुत कम है। बहुत कम ही साथी इससे बाहर हो सकते हैं। दूसरी बात आती है पीएसटी में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। देखिए, पीएसटी में जो है, यानी कि आपकी जो नापतोल होगी उसमें सिर्फ हाइट में ही लोग, जो जिसकी हाइट ज्यादा कम होगी भाई वो हाइट में तो फेल होगा। हाइट में जिसकी कम होगी उसे तो बाहर कर दिया जाएगा। चेस्ट में भी बहुत कम लोग फेल हो पाएंगे। ठीक है, अब हाइट में मान लेते हैं लगभग 1 से 2% लोग जो हैं हाइट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी हाइट ज्यादा कम है तो भाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट कम है तो वो फेल हो जाएंगे। अब बात आती है कितने लोग अनुपस्थित रहेंगे। देखिए, अनुपस्थित रहने की बात करें तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो 2-2, 3-3 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और उसी बीच में उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे किसी का एसएससी जीडी में हो गया सिलेक्शन और उसकी चॉइस भी यही थी, वो फौजी बनना चाहता था, तो भाई वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं भी जा सकता, या किसी का दिल्ली पुलिस में हो गया, या किसी का टीचर्स में हो गया, या किसी और अदर वैकेंसीज में हो गया, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे रेलवे में हो गया सिलेक्शन, उसके बाद भी वो रिटन एग्जाम दे देते हैं। अगली तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ वो रिटन एग्जाम इसलिए दे देते हैं कि जैसे क्या अपना स्कोर पता करने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी है, और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। भाई जो लोग सिलेक्शन ले चुके होते हैं या इनकी तैयारी अच्छे लेवल की होती है तो वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं आसानी से। तो बाद में पता लगा उन्होंने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन उनकी हाइट कम थी। जैसे रेलवे में सिलेक्शन ले रखा है, उनकी हाइट कम है, रिटन एग्जाम दे दिया और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो वो जो है हो सकता है कि इस पीएचडी देने के लिए ना जाए। तो ऐसे भी मैं मान सकता हूं कि 1 से 2% लोग ऐसे भी होंगे जो अनुपस्थित रहेंगे, ये सोचकर कि हमने रिटन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स देखने के लिए, अपना स्कोर चेक करने के लिए दिया था, इसलिए वो जो है पीएचडी देने के लिए, डीबीपीएचडी देने के लिए नहीं जाएंगे। या किसी के साथ कोई परेशानी भी हो जाती है, भाई किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, या उस समय कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग रह जाते हैं। अब बात करते हैं, जो मेन बात है हमारी, कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। भाई सबसे पहले तो हमें जो है वाहन चलाते समय, बाइक वगैरह से जो है सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं इन्होंने तैयारी की होती है बहुत अच्छे से, रिटन की तैयारी बहुत अच्छे से की, रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से की, लेकिन कुछ समय पहले मान लिया उसका कोई दिक्कत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। मैं कहता हूं कि होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी ऐसा, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हो जाता, चोट वोट लग जाती है, तो उसे जो है फिजिकल में दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो भाई हमें जो है बहुत जो है सावधानी के साथ रहना है, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता पूरा, जब तक हम ट्रेनिंग पर नहीं पहुंच जाते, बहुत सावधानी के साथ रहना है। दूसरा, हमें लड़ाई झगड़ों से और बचना है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके पड़ोसी उन्हें देखकर जलने लगते हैं। आप समझ रहे होगे कि इसका सिलेक्शन होने वाला, अब देखते हैं इसको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं, नए नए वो जो है केस लगाते हैं या कुछ ना कुछ उस पर उसे फंसाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमें ऐसे लड़ाई झगड़ों से भी बचना है, और इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आपको जो है हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, जिससे आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि फिजिकली रूप से भी आपको फिट रहना है, कोई बीमारी से
और चोट वोट दुर्घटना से भी अपने आपको सेफ रखना है। और दूसरा जो लड़ाई झगड़ों से भी भाई आपको सेफ रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई देख, रिटिन तो तेने क्वालिफाई कर लिया, देख मैं सिलेक्शन देख कैसे होने देता हूँ तेरा। तो भाई उसके लिए भी मुकदमेबाजी से, लड़ाई झगड़ों से भी बच के रहना है अपने आप को, और जो है चोट फोट से भी अपने आप को बचा के रखना है। ये सावधानी जब तक बरतनी है, जब तक हम जो है ट्रेनिंग पर ना पहुंच जाए।